प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मसीह वंदन व्यक्त करता हूँ। और मैं सच में बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ जब भी मुझे यहाँ पर विचार करने का मौका मिलता है। क्योंकि मेरे ही परिवार के हर एक सदस्यों के समक्ष खड़े होकर के प्रभु का वचन बाँटना सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और आपको मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह का कहना इस प्रकार से कि कभी भी कोई भविष्यद्वक्ता अपने परिवार में आदर नहीं पाता, लेकिन हमारा परिवार इतना ख़ास है कि हमें आदर ही आदर मिलता है। ये परमेश्वर की दया है कि हम लोगों को ऐसा परिवार मिला है। हम सच में खुशनसीब हूँ, खुशनसीब। और मैं इस वक़्त हरीश भैया ने जो कुछ भी बोला उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हालाँकि बहुत कुछ बोला। इन शॉर्ट एक दिल से एक धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर हमेशा याद रहेगा कि मुझसे बड़े परमेश्वर के दास लोग यहाँ पे हैं, दासी लोग हैं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने वाले हैं, मुझसे अच्छे बॉलर्स हैं, मुझसे अच्छे बैट्समैन हैं, सब लोग हैं। जोएल भैया वगैरह के बारे में तो हमने सुना है कि वो कितने डेंजरस खेलते हैं। तो मालूम है, लेकिन फिर भी भैया ने बोला, इसलिए मैं अपने आप को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। परमेश्वर की दया है हम सब लोगों के ऊपर कि प्रभु हमें चुना है अपनी सेवा के लिए। इसलिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। थैंक यू भैया एंड थैंक यू टू ऑल। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, भजन की ओर चलेंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष भजन एकांड में 91 भजन 91 में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन हम सबको आशीष दे और हम लोगों को मजबूत करे इस वचन के ज़रिए। मैं उम्मीद करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी हम जैसा हम नॉर्मली पढ़ा करते हैं, बारी-बारी से वैसे नहीं पढ़ने जा रहे। लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ ये जो अध्याय है हम सबको कंठस्थ है। ना किसी से भी अगर पूछा जाए तो आराम से बता सकते हैं ये जो भजन है। तो इसलिए हम इसको पढ़ने नहीं जा रहे, जस्ट इसी में से हम लोग परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आयत हम देखते हैं, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। ये लिखा गया है भजन किसके जरिए, इसका कोई टाइटल नहीं दिया हुआ। तो लोग कहते हैं मूसा के जरिए लिखा है, दाऊद के जरिए लिखा है, तो लेकिन इससे जस्ट पहले वाला जो अध्याय है मूसा के जरिए लिखा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं मूसा के जरिए, और इसके शब्दों को अगर हम देखें ना, सच में मूसा इन बातों को अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। तो मूसा के शब्दों में भी हम इनको समझ सकते हैं। तो जो भी हो, लिखने वाला कोई भी क्यों ना हो, हम इसकी खोज में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं है तो हमें खोजना नहीं है ना। तो आइए हम इस भजन की ओर चलेंगे। यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा परमेश्वर है। सॉरी, गलत हो गया। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूं। ये जो दो आयतें हैं, इन दो आयतों में परमेश्वर के 4 नाम मैं आपको बताना चाहूँ। परमेश्वर के 4 नाम। पहला नाम परम प्रधान, दूसरा नाम सर्वशक्तिमान, तीसरा यहोवा और चौथा परमेश्वर। हालेलुया, है ना। इन चारों के इब्रानी भाषा में और नाम देखेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें। परम प्रधान को इब्रानी भाषा में बोलते हैं एलियोन, एलियोन बोलते हैं। एलियोन का मतलब होता है सबके ऊपर प्रधान, मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा ना, सबसे ऊंचा परमेश्वर। एक गीत है ना, यहोवा एलियोन सबसे है ऊंचा। हम ऐसे गाना गाते हैं, वही काफी है। तो एलियोन का मतलब क्या है? मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा, मतलब परम प्रधान। दूसरा क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान को इब्रानी भाषा में बोलते हैं एल शदाय, एल शदाय, एल शदाय सर्वशक्तिमान। ठीक है। तीसरा जो शब्द है वो लिखा यहोवा। यहोवा का अर्थ हम सबको मालूम है। यहोवा का अर्थ होता है मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, या फिर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता है, वो सबके सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है ना, उस यहोवा को दिखाता है। और चौथा जो शब्द लिखा है परमेश्वर, परमेश्वर को हम बोलते हैं एलोहे। एलोहे शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है परमेश्वर। आमीन। तो हम इन चार शब्दों को, इन 4 नामों को हम पूरे भजन में देखेंगे ना। ये 4 नामों को हम इस पूरे भजन में देखेंगे। परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में एलियोन है, परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में एल शदाय है, परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में यहोवा है, परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में एलोहिम है ना। इन बातों को हम इस भजन के अंदर देखने जा रहे हैं।
सबसे पहले हम तीसरी आयत से शुरू करेंगे। देखिए, हमें याद रखना है, हम लोगों को इस परमेश्वर के शरण में रहना, इसकी छाया में ठिकाना पाना है। इसके इसके पास जाने के बाद में ही हमें तसल्ली मिलती है, इस परमेश्वर के पास में, ये हमें याद रखना है। तो तीसरी आयत इस प्रकार से लिखी है, वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो तीसरा और चौथा जो आयत है, वो परमेश्वर का जो सबसे पहला नाम हमने इसमें देखा, इस भाग में देखा, परम प्रधान, एलियोन, एलियोन को दिखाता है ना, सबसे ऊंचा, सबसे प्रधान परमेश्वर है। तो 3 और 4 आयत के अंदर हम एलियोन परमेश्वर को देखते हैं, एलियोन परमेश्वर को, जो क्या करता है, सबसे ऊपर है विराजमान, और वो वहां विराजमान होकर के हमारे ऊपर नजर रखता है। कैसे रखता है? देखिए, वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाए। हालेलुया। परमेश्वर जो एलियोन परमेश्वर है, सर्व परमेश्वर, सबके ऊपर प्रधान परमेश्वर, वहां से हमें देखता है कौन सा बहेलिया हमारे लिए कैसा जाल बिछा रहा है। आमीन। शैतान किस तरह के जाल में हम लोगों को फंसाना चाहता है, वो परमेश्वर वहां से देखता है। इस जाल की मैं खासियत बताता हूँ, ये जाल हमें दिखाई नहीं देगा। हम सोचते हैं हम चल रहे हैं, हमें जाल दिखाई देगा। कभी पक्षियों को जल्दी पता नहीं चलता कि जाल कहाँ है, वो फंसने के बाद उनको समझ में आता है वो फंस चुके हैं। मैं तो ये जो जाल क्या है, सीक्रेट है, छुपा हुआ है, बहेलिये का जाल छुपा हुआ है। दूसरा, मान लो एक जाल से हम लोग फंस गए, बच गए, तो वो अपनी दूसरी चाल लेकर के आएगा। हालेलुया। शैतान इतना तो समझदार है कि उसे मालूम चल जाए कि एक चाल मेरा नाकाम हो गया तो मैं दूसरे चाल को लेकर के आऊं। तो बहेलिये का जाल का दूसरा खासियत क्या है, वो अपने मेथड को बदलता रहता है, वो अपने प्लान्स को बदलता रहता है। तीसरा बात हम देखते हैं, वो हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो ये जो बहेलिये के जाल से कौन हमें बचाता है, वो एलियोन परमेश्वर। अगर उस एलियोन परमेश्वर की छाया में अगर हम हैं, अगर उस एलियोन परमेश्वर के छाए हुए स्थान में अगर हम हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है वो एलियोन परमेश्वर हर एक बहेलिये के जाल से हमें बचाएगा, हर एक शैतान की चालों से हमें बचाएगा। आमीन। ये तो शैतान का एक किंगडम है, शैतान का राज्य को तो परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। उसी समय जितनी महामारियां हमारे ऊपर होती हैं, वो ऊपर सामर्थी परमेश्वर जो सबके ऊपर है, वो परमेश्वर हमें वापस सुरक्षित रखता है। आमीन। वो परमेश्वर को ऊंचा क्यों बताया गया? क्योंकि जब परमेश्वर ऊपर है, ऊंचा रहेगा, तभी वो हम लोगों को देख पाएगा, हमारे ऊपर राज कर पाएगा। जब तक वो परमेश्वर को हम ऊंचा नहीं देखेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे हमारा परमेश्वर कितना महान है। आमीन। हमें उस परमेश्वर को इतना ऊंचा देखना है कि वो ऊंचाई से हमारे ऊपर नजर रखता है। तभी प्रभु का वचन एक जगह इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, है ना, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर दृष्टि की, मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, कि देखे कोई परमेश्वर का खोजने वाला है कि नहीं। क्योंकि वो परमेश्वर ऊंचा है, महान परमेश्वर है, ऊंचा परमेश्वर है। और परमेश्वर की दूसरी जो ऊंचाई पर होने के कारण परमेश्वर की दूसरी खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है। आमीन। मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है। कैसे छिपाएगी? जब तक मुर्गी के बच्चे छोटे नहीं होंगे, तब तक उन पंखों में आ नहीं सकते। मतलब मुर्गी कितनी बड़ी है, और वो मुर्गी क्या करती है, अपने पंखों में उन बच्चों को संभाल के रखती है। हो सके तो आप लोग यूट्यूब पे जरूर इस वीडियो को देखना, कैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही कोई खतरा आता है, मुर्गी अपने पंखों को ऐसे फैला लेती, धीरे धीरे करके बच्चे उसके नीचे घुस जाते हैं। और उस वीडियो को जब मैंने देखा, तो कुछ बच्चे उस पंखों के अंदर छिपे हुए अपनी गर्दन को बाहर निकाल के देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है। देखिए, सुरक्षा देखिए, अपनी माँ के उस पंखों के नीचे जब वो छिप जाती हैं बच्चे इतना शांत हो जाते, बाहर देखते रहते, कैसे मेरी माँ मुझे बचा रही है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, वो हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। हालेलुया। हम लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता। इस प्रकार से वो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। एक और बात बताना चाहूंगा, ये मुर्गी की क्या खासियत है, मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, दूसरे के बच्चों को नहीं। हालेलुया। मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है। इसका मतलब जब दूसरे मुर्गी के बच्चे आएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर क्या करता है, हमें बचा के रखता है। अगर हम उसकी छाया में बैठे तो हम उसके बच्चे हैं,
वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसे पसंद नहीं आएगा कि कोई शैतान, कोई बहेलिया का जाल, हालेलुया, कोई एक और क्या चीज है, महामारी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वह हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ऊंचाई पे रहने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर ही हमें अपने पंखों में छिपा सकता है। हालेलुया। अब हम दूसरे भाग की ओर जाएंगे। ये परमेश्वर कौन है? एलियोन परमेश्वर है। 5 से लेकर के 8 तक की आयत में हम एल शदाय परमेश्वर को देखते हैं। एल शदाय परमेश्वर मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसके ऊपर सर्वशक्तिमान है? देखिए, रात के भय से। हम लोगों को, कुछ लोगों को रात को बाहर जाने में डर लगता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको डरने की आवश्यकता नहीं, रात के भय से परमेश्वर बचाता है। दूसरा क्या परमेश्वर क्या करता है? दिन को उड़ने वाले तीर से बचाता है, फिर मरी से जो अंधेरे में फैलती है उससे बचाता है, महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है उसको भी बचाता है। इनको एक एक करके मैं समझाने नहीं जा रहा क्योंकि समय इतना नहीं है। तो हम इतना समझ सकते हैं, ये कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं हमारे सामने, जिनसे डर करके हम लोग अपने आप को कैद कर लेते हैं, घर के अंदर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो एल शदाय परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर आप यकीन करते हैं मैं एल शदाय परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाया हुआ हूं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें रात के भय से बचाएगा। आमीन। और क्या लिखा है? उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दिन को उड़ने वाले तीर का मतलब, आमीन, हम क्या सोचते दिन में खतरा कम है? नहीं, दिन में खतरे और भी हैं। रात के समय केवल डर का एक खतरा होता है, लेकिन दिन के समय आपके सामने बहुत सारे खतरे है ना, बहुत सारे खतरे हैं। तो उन सभी खतरों से परमेश्वर हमें बचाता है। मैं उन सभी खतरों से हमें बचाता। फिर मरी जो अंधेरे में फैलती है, और महारोग, डिस्ट्रक्शन, जो नुकसान पहुंचाता, हमें नष्ट करने की कोशिश करता। हालेलुया, हालेलुया। कितनी गवाहियों को हमने सुना है ना, अभी पिछले दिनों में कितनी गवाहियों को सुना है। सबके पीछे आप देखिए शैतान का मकसद क्या है? इनको नष्ट कर दे, इनके संतानों को नष्ट कर दे, इनके बच्चों को नष्ट कर दे, हालेलुया, इनके विश्वासियों को नष्ट कर दे, इनको सिरे से खत्म कर दे। यही कोशिश रही है शैतान की। लेकिन हमारा एल शदाय परमेश्वर, जिसके शरण में उन लोगों ने ठिकाने को पाया है, आमीन, वो परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। और आज हम लोगों में से हर एक जन प्रभु की महिमा के लिए बैठे हैं। हालेलुया। आगे देखिए, यहाँ समाप्त नहीं होता। एल शदाय परमेश्वर की अगली खासियत देखिए, आपके निकट 1000 आएंगे, आपकी दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे। एंड द ब्यूटीफुल थिंग, सच्चाई देखिए, क्या वो हमारे पास भी नहीं आएंगे? हालेलुया, हमें छू ही नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन एलिशा का जो भविष्यवक्ता, एलिशा भविष्यवक्ता, उसके शब्दों में बताना चाहूंगा। तो उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु इसकी आंख को खोल दे, गेहजी की आंख को खोल दे कि तूने जो प्रोटेक्शन हमें दिया है वो हम देख सके। जैसे उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा? ओ परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों तरफ में, हालेलुया, परमेश्वर के रथ चारों तरफ में उसने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। उसके बाद एक वचन एलिशा इस प्रकार से कहता है, जो हमारी ओर है वो उन सब से सामर्थी है जो उनकी ओर है। हालेलुया। आपके निकट 1000 गिरे, 10,000 गिरे, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है उनसे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वे तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास है। फिर एक सर्वशक्तिमान की खासियत और बताना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान अगर हमारे साथ में, देखिए, रात के वक्त सपना जब हमें आता था तो हम क्या करते थे? पापा के पास जाते, मम्मी के पास भी नहीं, पापा के पास जाते, पापा को बोलते, पापा हमें बुरा सपना है। पापा बोलते, इधर आओ, प्रेयर करता हूँ। करते क्या है? वो जस्ट एक प्रेयर करते, लेकिन हम जैसे ही उनके पास को सोते हैं, सपना गायब। उसके बाद में कोई डर हमें नहीं लगता। क्या खासियत है? क्योंकि वो हमसे शक्तिमान है। और जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ में है, तो हमें फिर दुष्टों से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें विश्वास के साथ में, इस भजनकर्ता के साथ में ये आयत कहना है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करेगा? आपके सामने खड़े दुष्टों को आपके सामने नष्ट करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। आमीन। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए खाना लगाता है वो परमेश्वर, ताकि हम बिंदास रहें, हम खुश रहें, प्रभु में निश्चिंत रहे, और प्रभु वहां पर युद्ध करता रहे। हालेलुया। प्रभु हमें जयवंत बनाना चाहता है। वो एल शदाय परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन। वो हमें मजबूत करने के लिए है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, वो परमेश्वर यहोवा है। वो आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है।
अब यहोवा के विषय में कह रहा है वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। 9वीं आयत क्या कहती है? हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। परमेश्वर को जब हम शरण स्थान बना लेते हैं, उस यहोवा को जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैंने जो ठान लिया हूँ मैं करके रहूंगा, मेरे जो वचन है उससे उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, है ना। मेरा वचन कार्य करके ही वापस लौटता है। जब मैं ये बात को डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ उस प्रभु के नाम से, प्रभु का वचन कहता है कोई विपत्ति हमारे नजदीक नहीं आएगी। हालेलुया। कोई विपत्ति हमारे नजदीक नहीं आएगी। आमेन। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, आपके घर के पास में भी कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। हमें समझना है, हम यहोवा के विषय में ये नहीं कह रहे कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। अगर दुख हो रहा है मेरे को, मुझे मेरे जीवन में दुख महसूस हो रहा है, विपत्ति लग रही है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को शरण स्थान नहीं समझ पा रहे। प्रभु का वचन कहता है, मुझे कहना है, आपको कहना है कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जब मैं शरण स्थान कहूंगा उसे, वो परमेश्वर एक विपत्ति को हमारे ऊपर नहीं आने देगा, एक दुख को हमारे डेरे के निकट नहीं आने देगा। दुख आएगा तो हम हंस करके उसका सामना करेंगे, आनंदित होकर सामना करेंगे। दुख को ही शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। दुख बोलेगा कि यार इनको दुख नहीं होता है। हालेलुया। शैतान सोचेगा ये कभी हारने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु में आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। आगे देखिए, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। गढ़ है, गढ़ कैसे? गढ़ कैसे? वो परमेश्वर, देखिए वो यहोवा गढ़ कैसे लिखा है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा कर। हालेलुया। अपने दूत को लगा के रखा है उस परमेश्वर ने हमारे लिए। क्योंकि हम क्या कहते हैं, दुनिया से, लोगों से, अपने जीवन की परिस्थितियों से, खुद से हम ये कहते हैं वो परमेश्वर मेरा गढ़ है। और जब मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ वो परमेश्वर मेरा गढ़ है, तो वो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त भेजता है। हालेलुया। हमारे निमित्त भेजता है ताकि हमारी रक्षा करे। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। और फिर वहां भी समाप्त नहीं होता, वो परमेश्वर में हाथों में उठा लेता है, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये शैतान को भी ज्यादा खास पसंद नहीं आता। इसलिए उसी 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 वचन को लेकर के शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा लेने की कोशिश की। हालेलुया। लेकिन शैतान जीत नहीं पाया, हम जानते हैं, क्योंकि हमारा यहोवा का नाम का खासियत क्या है? वो जो है सो है। उसने ठान लिया तो करेगा। अगर हमने कह दिया वो हमारा गढ़ है, तो वो हमारी सुरक्षा करके ही मानेगा, फिर दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर है। उसके बाद हम देखते हैं सिंह, नाग, आमेन, जवान सिंह और अजगर, ये 4 खतरनाक खतरनाक परिस्थितियां हैं। आमेन। हालांकि ये जानवर भूल जाते होंगे, या फिर इस तरह का कैरेक्टर दिखाने वाले इंसान ये भूल जाते होंगे कि उनका खुद का सृष्टिकर्ता ये परमेश्वर जो कहता है मेरा नाम यहोवा। इन सबको परमेश्वर अपने नियंत्रण में रख सकता है। आपके सामने किसी भी प्रकार के सिंह, किसी भी प्रकार के नाग, किसी भी प्रकार के जवान से और अजगर की परिस्थितियां आ जाए, इन चारों को हम अलग अलग से समझ सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। तो जस्ट इतना बताना चाहूंगा, 4 चुनौतियां हैं बड़ी जो शैतान हमारे सामने खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर इनके ऊपर भी हमें जय बना, क्योंकि हमने क्या कहा है? यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। उसके बाद चौथी बात देखिए क्या लिखा है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अभी तक मेरा नहीं बोला था। हालेलुया। अभी तक 3 भाग हमने देखे, 3 ईश्वर में मेरा नहीं बोला, लेकिन चौथा भाग बोलते ही वहां क्या लिखा, वो मेरा परमेश्वर है। वो एल्योन परमेश्वर, वो एल शदाय परमेश्वर, आमीन, वो याहवे परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अब जब मैं यकीन कर लेता हूं वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, परमेश्वर वहां पर देखिए इस प्रकार से कार्य करता है। मैंने मैं ऐसे पूछना चाहूंगा, या फिर मैं इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, हम क्यों कह रहे वो मेरा परमेश्वर? हम क्यों कहते वो मेरा परमेश्वर? भजनकर्ता कहता है क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया। वो मेरा परमेश्वर क्यों है? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया। फिर क्यों कहते हैं हम परमेश्वर मेरा परमेश्वर है? क्योंकि वो मुझे ऊंचे स्थान पर रखता है। आमीन। हम क्यों कहते हैं उसको वो मेरा परमेश्वर है? क्योंकि जब भी मैं पुकारता हूं वो मेरी सुन लेता है। हालेलुया। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा कि आप बुलाते हो आपके पास आ जाए, नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है?
हालेलुया। हमारा परमेश्वर जैसे ही हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुन लेता है, इसलिए वो मेरा परमेश्वर है। मैं पड़ोस के जो आंटी हैं उनको जाकर के अपनी बात बताऊं, या अंकल है उनको कोई जाके अपनी बात बताऊं, मेरी नहीं सुनेंगे जितना मेरी मम्मी और मेरे पापा सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे अपने हैं। और जब मैं यह कहता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जब भी मैं पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा। जब भी मैं पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा। हमारे अकेलेपन की अवस्था में जब हमें लगता है हमें संभालने के लिए कोई नहीं है, हालेलुया, वो परमेश्वर बताना चाहता है कि वो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, पुकारते हमें सुनने वाला। वहां पर ही समाप्त नहीं होता। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है वो मेरा परमेश्वर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है, मुझे छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। गवाहियां साफ साफ बताती हैं, हमारे हमारे परिवार की गवाहियां साफ बताती है वो परमेश्वर बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है, बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो अंतिम समय तक, हमारे अंतिम पल तक वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद देखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी महिमा भी बढ़ाता है। हम प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु क्या चाहता है? हमारी महिमा बढ़े। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी महिमा बढ़ाता है। इसलिए तो प्रभु कहता है भीड़ में से तुम्हें बाहर आना होगा, सब लोगों के समक्ष कहना होगा कि तुम्हें चंगाई कैसे मिली। और वो 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री भीड़ से बाहर आती है और कहती है मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मैं और आप सब लोगों के समक्ष खड़े होकर के कहें कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, प्रभु ने मुझे मदद किया है, प्रभु है जो मेरी अगुवाई करता है। बाद में प्रभु हमें क्या करेगा? हमारी महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु का वचन उसके जस्ट आगे क्या है, तुम्हें इस प्रकार से भी कुछ जगह पे इस प्रकार कहता है ये जो बात है सब लोगों के सामने रखी जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी महिमा बढ़ाना चाहता है। जिस जगह में हम बेइज्जत हुए हैं परमेश्वर उसी जगह में हमारी महिमा बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उसके बाद देखिए वहीं पर समाप्त नहीं होता, फिर लिखा वो मुझे सेटिस्फाई करता है, दीर्घायु से संतुष्ट करता है और एक आशीषों से संतुष्ट करता है। मैं कभी जिद ही नहीं करूंगा प्रभु मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो प्रभु मुझे संतुष्ट करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं प्रभु मेरा चरवाहा होने के कारण मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? वो मुझे संतुष्ट करता है। आगे सबसे बड़ी बात, वो हमें क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम सब उस उद्धार के दर्शन पाए हुए लोग हैं, उस यीशु मसीह के दर्शन पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया उस सब हम सब जानने वाले लोग। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर 4 तरह से हमारे साथ में रहता है। एलियोन परमेश्वर, फिर एल शदाय परमेश्वर, याहवे परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर। ये चारों परमेश्वर नहीं, ये चारों परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के चारों नाम। हालेलुया। परमेश्वर के चारों नाम हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार, हमें मजबूत करने के लिए तैयार, हमें शक्तिमान बनाने के लिए तैयार, हमें भी उस सृष्टिकर्ता के गुणों को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बस प्रभु ये देखना चाहता है हम में से कितने लोग उस परमेश्वर को मेरा परमेश्वर कह करके मानते हैं। हालेलुया। थोमा के बारे में बता करके जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। थोमा कहता है मैं जब तक उसके उंगली की छेद में, हाथों की छेद में उंगली नहीं डाल लूं तब तक मैं यकीन नहीं करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी जिद को समझा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी जिद को समझा। यीशु मसीह बोला ले बेटा मैं तेरे सामने आ जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सामने आ जाते हैं। आपको क्या लगता है उसने जाकर के हाथ डाल के देखा? नहीं देखा। उसने बोला यार, उसने एक ही शब्द बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। समाप्त। हालेलुया। उसने उसी पल उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसने क्या देखा? मैं सब लोगों के सामने कह रहा था मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं ऐसा नहीं करके देख लूं। मेरा परमेश्वर है, मेरा रिश्ता उस खुदा के साथ में, मेरे सामने क्यों नहीं आ सकता वो प्रभु? हालेलुया। उसने अपनापन दिखाया। प्रभु यीशु उसके समक्ष आया और उसने खुल के कह दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ऐसा रिश्ता प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। ऐसा रिश्ता प्रभु हमसे चाहता है। तो प्रभु इन दिनों में हमें मदद करे, इस परमेश्वर को, सामर्थी परमेश्वर को, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सबसे ऊंचे परमेश्वर को, जिसने इस सृष्टि को बनाया उस परमेश्वर को हमारा परमेश्वर करके हम लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे और उसके विषय में कहेंगे वो शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है।
हालेलुया। लास्ट में एक बात और कहता हूँ, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, मेरा भरोसा उस पर। परमेश्वर इस वचन के ज़रिए हम सबको आशीष। हालेलुया। थैंक यू फॉर द